नमस्कार। बिनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास में मगध के पूरे साम्राज्यों के बारे में जानकारी करेंगे कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन के वंश राजाओं ने राज किया था और कितने समय तक राज किया था, और उस वंश के हर शासक को भी याद करेंगे। क्लास हमारी ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 मिनट की रहेगी। आप उस क्लास को अच्छे से देखना और मगध के वंशों की जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मगध साम्राज्य कहां पर था, मगध साम्राज्य की उत्पत्ति कब हुई थी। तो मगध साम्राज्य की उत्पत्ति भारत के एक राजा ने की थी, जिसे अपन कहेंगे बृहद्रथ। यानी बृहद्रथ ने सबसे पहले मगध राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ था मगध राज्य, यानी कि आज के समय पे जहां बिहार है वहां पर पहले क्या था, मगध राज्य था। मगध राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश के राजाओं ने राज किया था, हम एक के बाद एक से चालू करेंगे। सबसे पहले मगध के पर सबसे पहले वंश के जिन्होंने राजाओं ने राज किया था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ व्यक्ति भी था और उस व्यक्ति ने अपने ही नाम से एक वंश ही बसाया था। तो पहला वंश कौन सा था मगध पर, बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश के शासकों की यदि हम कहानी सुने तो मैं आपको एक एक वंश की कहानी सुनाते चलूंगा, उसके राजाओं के नाम लगाते चलूंगा, फिर धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। बृहद्रथ में सबसे पहले देखा जाए तो बृहद्रथ का सबसे पहला राजा बृहद्रथ खुद स्वयं ही था। ठीक है, यानी बृहद्रथ ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और बृहद्रथ ने ही मगध पर पहला वंश स्थापित किया था, जिसका नाम बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का राजा जब राज कर रहा था उसी समय पर भारत में इसका पुत्र, जैसे अपन बात करें, ये इसका पुत्र था जरासंध। लंबे समय तक फिर बाद में जरासंध ने शासन किया। फिर बाद में जरासंध की हत्या भीम नाम के एक व्यक्ति ने कर दी थी, जिससे फिर मगध का जो बृहद्रथ साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर चल दिए। इस प्रकार इस मगध वंश का संस्थापक बृहद्रथ हो गया और इस मगध का अंतिम शासक यदि देखा जाए तो रिपुंजय कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपुंजय कहलाता है। यानी इस वंश का अंतिम शासक कौन है, रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या कौन कर रहा है, रिपुंजय की हत्या करने के बाद एक व्यक्ति भारत पर शासन करेगा जिसे कहेंगे अपन बालक नाम का एक व्यक्ति। ठीक है, बालक नाम के व्यक्ति की हत्या फिर बाद में एक मह्य नाम के व्यक्ति ने कर दी और मह्य नाम के व्यक्ति ने अपने पुत्र को यानी बिंबिसार को क्या बनाया, शासक बना दिया। और बिंबिसार ने मगध पर दूसरे राजवंश की स्थापना कर दी थी। इस तरह से मगध का दूसरा वंश कौन सा चलेगा, बिंबिसार के द्वारा जो स्थापित होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब यहां से मगध का दूसरा वंश चालू होगा और दूसरे वंश का नाम है हर्यक वंश। यानी बिंबिसार किस वंश का था, हर्यक वंश का। बिंबिसार का पिता कौन था, मह्य। बिंबिसार ने मगध पर दूसरा वंश बसाया जिसे अपन क्या कहेंगे, हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार जब शासन कर रहा था तो बिंबिसार एक सहिष्णु शासक था। वो जैन धर्म को भी मानता था, वो बौद्ध धर्म को भी मानता था। और जब ये भारत में शासन कर रहा था उसी समय पे भारत में दो महान लोगों का जन्म हुआ था, एक महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का। यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के दोनों बिंबिसार के ही समकालीन थे। बिंबिसार एक दूरदर्शी सोच बल रखने वाला शासक था। इसकी दूरदर्शी सोच के तहत इसने भारत में लगातार वैवाहिक संबंध किए और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ा लिया। और साथ ही साथ में वो जो 16 महाजनपद थी उनमें से अंग महाजनपद को जीत का भी मगध का हिस्सा बना लिया। हम इस पर ज्यादा डिटेल से चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको वंश और शासक दोनों के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में बात करें तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन हो गया, बिंबिसार। हर्यक वंश का जो पहला राजा बिंबिसार था, इसके बाद बिंबिसार के बाद उसका पुत्र शासक बनेगा जिसे अपन अजात शत्रु कहेंगे। यानी बिंबिसार के बाद शासक कौन बन गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु वो व्यक्ति था जो अपने ही पिता की हत्या करके शासक बना था। यानी बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक कौन बना, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था उदयन, या उदयन भी कहते हैं या उदयन भी कह देते हैं उसे। ठीक है, ये व्यक्ति क्या बना, शासक बना। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की, उसी तरह से उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। यानी यहाँ पर पिताओं के बाद एक की हत्या की गई थी। उदयन के बाद जो शासक बना था वो अनिरुद्ध शासक बना था। अनिरुद्ध ने ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं किया, अनिरुद्ध ने बहुत कम समय तक शासन किया। यानी उदयन के बाद शासक कौन बना, अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के बाद शासक कौन बनेगा, तो मुंड नाम का एक व्यक्ति क्या बना, शासक बना। इसने भी बहुत कम समय तक शासन किया। और इसके बाद में जो अंतिम शासक बनेगा हर्यक वंश का, उसका नाम था दर्शक या फिर नागदर्शक। कौन था, दर्शक या फिर नागदर्शक। ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था।
यानी कि जिस तरह से हमने बृहद्रथ वंश के राजाओं को पढ़ा, वैसे ही हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन के बाद अनिरुद्ध के बाद मुंड के बाद दर्शक या नागदर्शक। जब दर्शक या नागदर्शक जब भारत में मगध के साम्राज्य का शासक था, यानी हर्यक वंश का राजा था, उसी समय पर दर्शक का एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। उस शिशुनाग को आक्रमण करने के लिए भेजा किसने? दर्शक ने अवंती पर। अवंती यानी उज्जैन, मध्य प्रदेश में। यहां जब इसको आक्रमण करने के लिए भेजा तब इसने उज्जैन पर आक्रमण किया, यानी अवंती पर आक्रमण किया और अवंती साम्राज्य को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन मगध साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले अवंती जनपद के जितने भी लोग थे उन सब ने एक दर्शक यानी कि शिशुनाग के सामने परामर्श रखा कि राजा आप बने तो ज्यादा उचित होगा। इसीलिए शिशुनाग ने जाकर मगध पर बाद में हर्यक वंश के अंतिम शासक दर्शक या नागदर्शक की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया और स्वयं ने अपने ही नाम से क्या चलाया? एक वंश चलाया। इस वंश को कहते हैं अपन शिशुनाग वंश। यानी मगध पर कौन सा वंश चालू हो गया? तीसरा वंश। तीसरे वंश का नाम क्या है? शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग अपने समय पे ज्यादा वृद्धि तो नहीं कर पाया, लेकिन उसका साम्राज्य मगध पर टिका रहा। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बना, जैसे अपन कहते हैं कालाशोक। यानी कौन शासक बन गया? कालाशोक। ठीक है। कालाशोक के बाद में इस वंश के हम अंतिम शासक की बात करें कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। यानी जिस तरह से बृहद्रथ वंश का पहला संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का अंतिम शासक कौन था? भृगुंजय। इसके बाद में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शत्रु शासक दर्शक या नागदर्शक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन। ठीक है। नंदीवर्धन का एक मंत्री था, यानी कि नंदीवर्धन का एक मंत्री था जिसे अपन कहेंगे महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने बाद में नंदीवर्धन की हत्या कर दी और मगध का चौथा वंश चालू करवा दिया और चौथे वंश को अपन कहेंगे अभी नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शायद वह निचले समुदाय से आता था। राजा बनने के बाद उसने एक के बाद एक जितने भी क्षत्रिय राजा है सबको हराया, इसलिए पुराणों में से क्षत्रियों का विनाशकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। महापद्मनंद के लगभग 8 पुत्र थे, लेकिन 8 पुत्रों में कोई बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, इसलिए एक के बाद एक शासन बिगड़ता गया। और इसका बेटा था जिसका नाम था धनानंद या धननंद। कौन व्यक्ति? धनानंद। जब धनानंद नंदवंश का शासन कर रहा था, उसी समय पे भारत में चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हुआ और चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना जो प्राश्रय यानी पूरी शिक्षा दी वो एक व्यक्ति को दी, जिस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य से इस धनानंद की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। और मगध पर 5वें वंश की स्थापना हुई और 5वें वंश को अपन कहते हैं मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। समझ आ रहा है आपको? 5 से लेके 10 मिनट की क्लास में पूरे शासक पढ़े जा सकते हैं आराम से, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। शासकों के बारे में डिटेल से एक जानेंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लंबे समय तक शासन किया और वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा शासक बना और चंद्रगुप्त का बेटे का नाम था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार बहुत लंबे समय तक तो शासन नहीं कर पाए। बिंदुसार के बाद में उसका शासक बना अशोक। अशोक को कहा जाता है अशोक द ग्रेट, यानी कि अशोक महान। भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक राजा माना जाता है। सेना नायक भी बहुत बेहतरीन था, युद्ध कौशल भी बेहतरीन था जीतने का, अपने साम्राज्य का विस्तार भी सबसे ज्यादा इसने किया। इसके साथ साथ में बाद में इसके हृदय परिवर्तन होना जो इसने कलिंग युद्ध में किया था। कलिंग युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हमेशा के लिए युद्ध का नेतृत्व करना छोड़ दिया और एक बुद्ध धम्म सिद्धांत को यानी धम्म का सिद्धांत चालू कर दिया, जिसमें पूरी तरह से उदारवादी जीवन जीने लगा। ठीक है। इसमें अशोक के बाद में मौर्य वंश का जो राजा बनेगा वो कुणाल बनेगा। यानी अशोक के बाद राजा कौन हुआ? कुणाल। फिर कुणाल के बाद में जो राजा हुआ वो दशरथ हुआ और दशरथ के बाद में यानी कुणाल के बाद राजा कौन हुआ? दशरथ। और दशरथ के बाद में जो राजा हुआ वो था बृहद्रथ। अब आप कहेंगे साहब बृहद्रथ से ही चले थे, तो ये बृहद्रथ मौर्य और वो बृहद्रथ अलग था। ये बृहद्रथ कौन है? मौर्य। यानी कि ये इस वंश का अंतिम राजा था। किस वंश का? मौर्य वंश का।
ठीक है। जब भृगुरथ मौर्य शासन कर रहा था तब भृगुरथ मौर्य के नीचे एक इसका सेनापति था जिसका मित्र नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। बाद में भृगुरथ मौर्य की हत्या कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और भारत पर मगध पर छठवां वंश स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं अपन शुंग वंश। कौन सा वंश चालू हुआ? शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद में उसका बेटा शासन करेगा जिसे अपन अग्निमित्र कहेंगे। और अग्निमित्र के बाद में शासन करेगा वसुज्येष्ठ। और वसुज्येष्ठ के बाद में शासन करेगा वसुमित्र। और वसुमित्र के बाद में शासन करेगा शुंग वंश के राजाओं में जिसे अपन कहेंगे देवभूति शुंग। कौन? देवभूति शुंग। और देवभूति शुंग जब शासन कर रहा था उसी समय पे देवभूति शुंग का एक सेनापति था जिसका नाम था सुशर्मा कर्ण, वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण ने हत्या कर दी किसकी? शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति शुंग की। इस तरह से मगध पर कौन सा वंश? सातवां वंश चालू हो गया। और सातवें वंश को अपन पढ़ेंगे कण्व वंश के तौर पर। यानी मगध पर सातवां वंश कौन सा स्थापित हो रहा है? मगध पर सातवां वंश कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कण्व था। वासुदेव कण्व किसका सेनापति था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का। और वासुदेव के बाद में सुशर्मा कण्व इस वंश का अंतिम शासक था। और सुशर्मा कण्व के बाद में मगध पर किसी ने कोई इकट्ठा शासन नहीं किया। इसके तो बहुत बाद में फिर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रचलन हुआ। इस तरह से पूरे भारत के शासकों को पढ़ लिया हमने। कितना समय लगा? 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। यानी मगध का पहला वंश कौन सा है? भृगुरथ वंश। दूसरा वंश कौन सा है? हर्यक वंश। तीसरा कौन सा? शिशुनाग। चौथा कौन सा? नंद वंश। पांचवा कौन सा? मौर्य। छठवां कैसा? शुंग। सातवां कौन सा है? कण्व वंश। भृगुरथ वंश के कौन शासक? तो भृगुरथ शासकों की बात करें कौन? तो भृगुरथ वंश का संस्थापक भृगुरथ अंतिम शासक हरिपुंज। ठीक है। शिशुनाग वंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अंतिम शासक कौन था? दर्शक या नारदर्शक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। मौर्य वंश नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? भृगुरथ मौर्य। भृगुरथ मौर्य की हत्या किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। इस शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव कर्ण ने। वासुदेव वंश मतलब कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा कर्ण। इस तरह से 5 मिनट में या 10 मिनट में हमने पूरे वंश जानकारी कर ली। कल मैं आपको एक के बाद एक सब शासकों के काम और शासकों के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। नोट्स आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कल मिलते हैं हम हिस्ट्री की एक और क्लास के साथ।